Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Muhammad Bilal, Head of Commerce Department, Apex Group of Colleges, Daska Campus. Dear students, आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका ताल्लुक है इंश्योरेंस के साथ। इंश्योरेंस से क्या मुराद है, इंश्योरेंस जो है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह इन दो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस जो है ये वर्ड आप लोगों ने अपनी कॉमन लाइफ में जो है वो सुना होगा, और ये जो है बुनियादी तौर पे तो ये वर्ड जो है ये डिबेटेबल है। इस पर जो है वो कुछ लोग इसके हक में बात करते हैं, कुछ लोग इसकी मुखालफत में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम इसके मीनिंग को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे और इंश्योरेंस जो है ये किन प्रिंसिपल्स पे काम करती है उसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। सबसे पहले ये है कि जी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि इंश्योरेंस जो है इससे क्या मुराद है। तो बुनियादी तौर पे इंश्योरेंस जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है जी, जिसमें एक पार्टी जो है वो प्रॉमिस करती है टू दी अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को, टू कंपनसेट कि वो तलाफी करेगी, ठीक है जी, जो नुकसान होगा जो कि आपकी ज़िंदगी को, अशिया को या आपकी प्रॉपर्टी को, तो उस नुकसान की तलाफी का जो वादा किया जाता है इसको बुनियादी तौर पे हम इंश्योरेंस कहते हैं। अब ये दो पार्टीज़ के दरमियान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, और दो पार्टीज़ के दरमियान जो कंपनसेटिंग का कॉन्ट्रैक्ट है कंपनसेशन का, इसको हम इंश्योरेंस कहते हैं। अगर हम इसको इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है रकम को इकट्ठा करना, ठीक है जी, ताकि हम रिस्क को अवॉइड कर सकें, ये भी जो है ये बुनियादी तौर पे इंश्योरेंस कहलाती है। इसी तरह से आपको याद होगा आप लोगों ने स्टार्टिंग पे कॉमर्स का जो है वो टॉपिक पढ़ा था, जिसमें कॉमर्स के अंदर हमने पढ़ा था ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे मावनीन तजारत हैं वो तजारत में पेश आने वाली कुछ मुश्किलात हैं जिनको रिमूव करते हैं। उसमें एक जो मुश्किल थी या एक जो कह लें कि उसके अंदर हर्डल थी वो जो नुकसान का ख़दशा था, ठीक है जी। उसमें जो है वो आपका नुकसान, जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, गुड्स का नुकसान, आपने गुड्स जो है वो स्टोर किए वहाँ पे नुकसान, फायर का नुकसान, या किसी भी तरह से अगर आपको कोई लॉस का जो है रिस्क है, तो उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए जो आपके पास कह लें कि उसका तरीकाकार था वो आपका इंश्योरेंस है। ये हमारे मावनीन तजारत का भी एक हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास इंश्योरेंस जो है उसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। उसमें पहली जो डेफिनेशन है वो है कि जो इंश्योरेंस मीन्स अंडरटेकिंग बाय अ कंपनी। इंश्योरेंस जो है ये एक मुआहदा है, एक वादा है बाय अ कंपनी, कंपनी की तरफ से, सोसाइटी या मुआशरे की तरफ से, आर द स्टेट या मुल्क की तरफ से, टू प्रोवाइड सेफ गार्ड के तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा अगेंस्ट लॉस, नुकसान होने के बदले, प्रोविज़न अगेंस्ट सिकनेस या बीमारी के अगेंस्ट, ठीक है, या डेथ की सूरत में, इन रिटर्न फॉर रेगुलर पेमेंट्स, और आप जो है इस तहफ़्फ़ुज़ की खातर जो है वो आपको रेगुलर पेमेंट्स जो है वो देनी पड़ेंगी। ये डेफिनेशन जो है ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है। दो सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। उसमें एक है जी इंश्योरेंस इज़ अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। इंश्योरेंस एक ज़रिया है जिसमें जो है वो आपके माली नुकसान को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन है कि जी एन एग्रीमेंट इन विच यू पे अ कंपनी मनी एंड दे पे कॉस्ट इफ़ यू सफ़र अ लॉस, कि आप जो है वो कंपनी को रेगुलर तौर पे जो है वो पेमेंट करते हैं और वो आपका, अगर आपको नुकसान हो तो उस नुकसान की जो है वो तलाफ़ी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, आप मज़ीद डेफिनेशंस के लिए बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसके प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल के अंदर जो पहला असूल है इंश्योरेंस का वो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट से मुराद ये है कि जब आप जो है दो पार्टीज़ के दरमियान जो है वो अगर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, तो उसमें जो मेन ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट की आपने इंश्योरेंस करवानी है, उसका होना ज़रूरी है। वो कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो कोई घर हो सकता है, वो कोई अशिया हो सकती हैं, वो कोई फैक्ट्री हो सकती है, वो जानवर हो सकते हैं, वो ज्वेलरी हो सकती है, या आपके बच्चों की ज़िंदगी हो सकती है। तो कोई ना कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है जिसकी जो है वो आप इंश्योरेंस करना चाह रहे हैं। सेकंड इसका प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ। अब इसके अंदर ये है कि जब दोनों पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, ठीक है, तो दोनों पार्टीज़ को चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसको डिस्क्लोज करें, ठीक है जी। अब उसमें जो भी उस कह लें कि जो ऑब्जेक्ट है उसके रिलेटेड
यहाँ जो पार्टी कंपनी है उनकी तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए। इन केस अगर आपने इन्फॉर्मेशन जो है उसको डिस्क्लोज नहीं किया था तो फिर ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड हो सकता है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ एडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ एडेमनिटी से मुराद ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो 1 लाख की थी जिसका आपने इंश्योरेंस करवाई हुई थी, उसका 50,000 का जो है लॉस होता है, तो आपका नुकसान जो है उसको उतना ही नुकसान की तलाफी की जाएगी जितना कि आपको एक्चुअली नुकसान हुआ। ये नहीं होगा कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 लाख की थी, आपने उसकी 1 लाख का इंश्योरेंस करवाई थी तो आपको 1 लाख का 1 लाख ही जो है वापस मिलेगा। इसमें जस्ट जो है देखा जाएगा कि नुकसान हुआ कितना है आपको। उसके बाद है जी डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन। डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि इसमें डबल इंश्योरेंस का कंसेप्ट आता है कि एक शख्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टी एक से ज़ायद कंपनीज से एक वक्त में इंश्योर करवा सकता है, ठीक है। अब उसमें अगर नुकसान होता है तो तमाम कंपनीज जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगी, लेकिन ठीक है जी, जितनी अमाउंट एक्चुअल लॉस की है उससे ज़्यादा आपको कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी। ये है डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन। उसके बाद है जी प्रॉक्सिमेट कास्ट। अब प्रॉक्सिमेट कास्ट ये है कि जब एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें रीजंस लिखे जाते हैं कि फलां 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 रीज़न की वजह से जो है वो अगर लॉस हुआ तो वो लॉस आपका इंडेमनीफाई किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप जो है वो किसी दूसरे मुल्क से चीज़ें जो है इंपोर्ट करने लगे हैं, चीज़ें आनी ही हैं आपके समंदरी रास्ते से, आपने अपनी चीज़ों को नुकसान से बचाने के लिए जो है वो आपने इंश्योरेंस करवाई, और उसमें यह था कि अगर जो है वो पानी के लगने की वजह से जो है वो आपका नुकसान होता है तो वो आपका नुकसान जो है वो पूरा किया जाएगा। अब उसमें जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे उस बहरी जहाज़ के स्टोर में जहाँ पे चीज़ें पड़ी थी आपकी, उसमें किसी तरह से नमी आ जाती है, ठीक है जी, और वो नमी जो है फॉर एग्जांपल वो उसके कोई पाइपलाइन फटती है, पानी उसमें एंटर होता है समंदरी और चीज़ों को नुकसान पहुँचता है, तो अब जो है ये नुकसान जो है इसको कंपनी लाइबल है कि वो आपके नुकसान को पूरा करे। उसके बाद है जी अटैचमेंट ऑफ रिस्क। अटैचमेंट ऑफ रिस्क से मुराद यहाँ पर ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तब तक इन्फोर्सेबल नहीं होगा कि जब तक उसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क ना हो, क्योंकि बेसिकली इंश्योरेंस जो है ये अवॉइडेंस है आपके रिस्क की, तो जब तक रिस्क मौजूद नहीं होगा तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं हो सकता। इसी तरह से जी मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस से मुराद ये है कि जो पार्टी है जिनकी प्रॉपर्टी है उन्हें अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करना चाहिए। उसके बाद अगर इन केस नुकसान होता है उस नुकसान को फिर मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी है, आपने उसको आग से जो है वो बचाने के लिए इंश्योरेंस करवाई है, आपको पहले नंबर पे उस प्रॉपर्टी में आग से बचाने के लिए जो है वो इंतजामात करने पड़ेंगे। दूसरा, इन केस अगर फिर भी आग लगती है तो ऐसी सिचुएशन में आपको उस आग को बुझाने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है, अपने नुकसान को जो है वो कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी, कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये साबित होता है कि आपकी लापरवाही की वजह से नुकसान हुआ है तो फिर ऐसी सूरत में आपका नुकसान जो है वो इंडेमनीफाई नहीं किया जाएगा। उसके बाद जी डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन ये कहता है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों की एक प्रॉपर्टी थी, आपने 50,000 की उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई थी एक पार्टी से। अब एक थर्ड पार्टी की लापरवाही की वजह से आपकी उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, नुकसान पहुंचा 30,000 का। इंश्योरेंस कंपनी आई, उन्होंने आके वहाँ पे इंस्पेक्शन की और आपका 30,000 का नुकसान पूरा कर दिया। बाद में जो है वो अब आपकी उस पार्टी के साथ जो है वो डील होती है जिसकी कह लें कि लापरवाही या गफलत की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ा, तो वो जो पार्टी है वो कमिटमेंट करती है और वो आपको 10,000 दे देती है। अब इस 10,000 रुपये पे आपका कोई हक नहीं, क्योंकि आपका जितना नुकसान हुआ था वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा कर चुकी है। ये जो है वो रकम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को जाएगी। इसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट जो पॉइंट है इसमें वो है कैंसलेशन। जो दोनों पार्टीज होती हैं, ठीक है जी, वो उसके जो एक्सपायरी डेट है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की उससे पहले जो है उसको हक रखती हैं कि वो अपनी इंश्योरेंस को टर्मिनेट कर सकती हैं। उसके बाद है जी आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन होता है सालस को, कि इन केस अगर दोनों पार्टीज के दरमियान को डिस्प्यूट होता है तो उसमें जो है वो किस तरह से सालस जो है उसका तयन किया जाएगा। तो दोनों पार्टीज मिलकर जो है वो उसका सालस का तयन करेंगी और इस तरह से उनके डिस्प्यूट को सेटल डाउन किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक आपका छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर आपने डिस्कस किया कि इंश्योरेंस से क्या मुराद है और इंश्योरेंस जो है उसके प्रिंसिपल्स कौन से हैं, कि इंश्योरेंस किन असूलों पर जो है वो काम करती है। अगले क्वेश्चन के अंदर इंशाल्लाह हम इंश्योरेंस के टाइप्स और उसके साथ साथ जो है वो इंश्योरेंस के जो है वो हम एडवांटेजेस की बात करेंगे। और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस आलमी वबा कोरोना वायरस से हम तमाम लोगों को महफूज रखे। अल्लाह पाक हमारे ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।